जय अब अकेला था। माँ का आशीर्वाद खो चुका और उसके घर की दीवारें अब सन्नाटे से गूंज रही थी। हर घर की दीवारों के पीछे एक कहानी छिपी होती है, कुछ हंसी की, कुछ दर्द की। पर जब यही दीवारें किसी माँ की चीखें छिपाने लगती हैं, तो समझ लो इंसानियत मरने लगी है। राधा रसोई में काम कर रही है, चेहरे पर थकान लेकिन स्नेह भरा भाव। अजय खेतों में काम करने के लिए कपड़े पहनकर घर से निकलता है। बेटा नाश्ता कर ले, खाली पेट काम पे मत जा। अरे माँ, रोज रोज वही बात मत किया करो। अब मैं बच्चा नहीं हूँ। मैं तो बस चिंता करती हूँ बेटा। बस करो माँ, टाइम नहीं है। आज खेतों में बहुत काम है, वहीं पर कुछ खा लूंगा। इतना बोलकर अजय खेतों की ओर चल पड़ता है। अरे भाई अजय, क्या हालचाल है? इतनी धूप में काम कर रहे हो? थोड़ा आराम भी कर लो। चलो छोड़ो, मुझे बाजार जाना है। काम खत्म करके अजय घर चला आता है। माँ भी बेटे का इंतजार कर रही होती है। अरे बेटा, आ गया तू। चल कुछ खाना खा ले। सुबह भी कुछ खाकर नहीं गया था। हाँ माँ, भूख तो बहुत तेज लगी है। आज काम भी बहुत था खेतों में। जल्दी खाना लगा दो, बहुत थक गया हूँ। अजय खाना खा रहा था और वही खड़ी उसकी माँ उसको देखते हुए सोचती है, भगवान करे उनेशा ऐसे ही खुश और स्वस्थ रहे मेरा लाल। अजय खाना खाकर सोने चला जाता है। कुछ सालों के बाद अजय की मेहनत रंग लाई। उसने नया घर और एक व्यवसाय की शुरुआत की। अब उसकी आमदनी कई गुना बढ़ चुकी थी और वो गांव का बहुत ही अमीर आदमी बन गया था। और अब उसकी एक पत्नी भी है। अरे बहू, खाना बन गया हो तो लाओ 2 रोटियां, मैं भी खा लूं। मुझे दवा भी खानी है। खाना बनने में इतनी देरी क्यों हो रही है? देखो अजय, जब से मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ, तुम्हारी माँ मुझे रोज कुछ न कुछ सुनाती है और ताना मारती हैं। जाकर बोल दो अपनी माँ को मेरी तबीयत खराब है, आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, खुद बनाकर खा ले। हाँ ठीक है। मेरी झांसी की रानी, बोल देता हूँ। अब गुस्सा मत करो। माँ की तो आदत है बोलने की। देखो माँ, प्रिया की बहुत तबीयत खराब है। आज खाना तुम ही बना लो और रोज रोज ताना मारना बंद कर दो प्रिया को। अच्छा नहीं लगता। पर बेटा, मैंने तो कुछ ऐसा बोला ही नहीं। मैं तो बस खाना ही मांग रही थी। बस भी करो माँ, तुम्हारी वजह से प्रिया रो रही है। और हाँ, मैं दुकान पर जा रहा हूँ, वहीं पर कुछ खा लूंगा। इतना कहकर अजय घर से दुकान की ओर चल पड़ता है। और अजय भाई, आपका बिजनेस भी अच्छा चल रहा है और शादी भी कर ली सुना है। बीबी आपकी बहुत मॉडर्न है। हाँ भाई, व्यवसाय तो अच्छा चल रहा है और शादी भी कर ली है। अजय के काम पर जाते ही बहू प्रिया मॉडर्न कपड़ों में घर में घूमने लगती है। मुस्कुराती है पर आंखों में थोड़ी घमंड भी झलकती है। मम्मी जी, कृपया ये पुरानी आदतें बदलिए ना। हर चीज में दखल देना अब आउटडेटेड हो गया है।
मैं तो बस घर को कैसे संभाला जाता है और इस गांव में कैसे बहुएं रहती हैं और तुम्हारे इस शहरी कपड़ों को लेकर गांव के लोग बातें बनाते हैं बहू। ये सब हैंडल मैं कर लूंगी, आप बस रेस्ट कीजिए। योर मॉम इज टू ओल्ड फैशन्ड अजय। हम कहीं भी जाएं वो विलेज वाली बातें करने लगती हैं। हाँ, कभी कभी मुझे भी लगता है वो ओवर रिएक्ट करती हैं। कोने में खड़ी अजय की माँ सब कुछ सुनती है पर कुछ नहीं बोलती। राधा गलती से बहू की नई साड़ी पर पानी गिरा देती है। ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया आपने? ये साड़ी 5,000 की थी। आप कोई काम सही ढंग से नहीं कर सकती हैं। इतनी महंगी साड़ी खराब कर दिया आपने। देखा है कभी जिंदगी में इतनी महंगी साड़ी? माँ, आपको कुछ भी समझ नहीं आता। हर बार कोई ना कोई गड़बड़ कर देती हैं। पता भी है पैसे कितनी मेहनत से आते हैं। अगली सुबह राधा अपने कमरे से बाहर नहीं आती। अब दुनिया में राधा नहीं रही। माँ, बस एक बार बोल दो कि तुम नाराज नहीं हो। कभी कभी इंसान अपने ही किए पापों में डूब जाता है। अजय अब अकेला था। माँ का आशीर्वाद खो चुका और उसके घर की दीवारें अब सन्नाटे से गूंज रही थीं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में लिखिए, माँ सबसे बड़ी है। और याद रखिए, चुप रहना भी कभी कभी सबसे बड़ी हिंसा होती है।